ये हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न करा कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यानी यहाँ पर हमारे पास दो आकृतियां दिखाई दे रही है जुड़ी हुई। इन आकृतियों में कितने त्रिभुज है ये हमें बताना। ठीक है, ये प्रश्न दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए, मैंने आपको इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था कुछ बेसिक सा कि जैसे ये हमारे पास एक सिंगल त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक सिंगल त्रिभुज है। लेकिन इसी में ये तो हमारे पास एक सिंगल त्रिभुज है, हम आसानी से बता देंगे। लेकिन इसी में आपको कुछ इस प्रकार की लाइन खींची हुई मिलती है बीच में, तब आप कैसे बताते हैं वो भी मैंने तरीका बताया था कि जैसे यहाँ पर हमारे पास ये त्रिभुज है। ठीक है, इसमें हमें कितने त्रिभुज है बताना था। तो हम कैसे बताएंगे, जिससे हमारे पास यहाँ पर कॉलम में संख्या लिखेंगे। ऐसे गिनोगे तो गिन भी सकते हो, लेकिन बड़े वाले नहीं गिन पाओगे। तो कॉलम में संख्या लिखेंगे, जैसे ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इस आकृति में 3 त्रिभुज। ये तरीका मैंने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बता दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर त्रिभुज कैसा दिखाई दे रहा है, तो त्रिभुज हमारा कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। ठीक है, कैसा दिखाई दे रहा है, तो कुछ हमारा इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक लाइन तो है, लेकिन बीच में एक और लाइन यहाँ से। ठीक है, तो इसमें भी कुछ भी नहीं करना, वैसे ही ट्रिक लगाना। कैसे, जैसे यहाँ पर ये नीचे से देखेंगे तो ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है। ठीक है, फिर ऊपर से और देखेंगे तो ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे, इधर भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे। ठीक है, और इन 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 6 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इस आकृति में कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास इस आकृति में 6 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने, 6 त्रिभुज। उसके बाद एक हमें यहाँ पर एक और आकृति दिखाई दे रही है, कौन सी वाली, ये वाली। अब आपको अगर ऐसी क्रॉसिंग वाली आकृति मिले, कैसी वाली, आपको एक बॉक्स में ऐसी क्रॉसिंग वाली आकृति मिले, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर बॉक्स में संख्या लिख के डबल कर देना। किससे, जैसे यहाँ पर संख्या लिखेंगे तो संख्या कितना, या मान लो 1, ये हमारे पास ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, और यहाँ पर 4 आया तो 4 का डबल करेंगे तो 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर जो आकृति आपको ये वाली दिखाई दे रही है, इसमें कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, क्यों 8 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 1 है, ये हमारा ये 2 है, ये हमारा 3 है, ये 4 है, और 4 का डबल 8। तो आपको यहाँ पर डबल कर देना। अगर आपको ऐसी बड़ी भी आकृति मिले क्रॉस वाली, तो वहाँ पर भी आपको गिन के डबल कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो आपको होगा यहाँ पर 8 और 6। 8 और 6 को आपस में जोड़ देंगे तो 8 + 6 कितने हो जाएंगे, तो 8 + 6 14 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज है, 14 त्रिभुज है। तो ऑप्शन में देखिए 14 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी यहाँ पर हमें प्याज दिया है, सब्जी दिया है और सटर दिया है, इनके बीच वेन आरेख कैसा बनेगा ये हमें बताना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3 शब्द दिया है। अब सबसे पहले आपको पता है कि जब भी हम वेन आरेख के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले तीनों शब्दों को ध्यान से देखते हैं कि उनका आपस में कोई संबंध है, या आप उन शब्दों को जानते हो या नहीं जानते हो। अगर मान लो जानते हो लेकिन डायग्राम कैसा बनेगा ये समझ में नहीं आता है, तो फिर आपको क्या करना, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब वो कैसे, देखिए, तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लो यहाँ पर क्या करते हैं, प्याज का सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो ये मैंने क्या किया, प्याज का डायग्राम बना लिया। ठीक है, उसके बाद अब प्याज का डायग्राम तो हमने बना लिया आसानी से कि ये प्याज है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है, या तो आप सब्जी का बनाओ या सट का बनाओगे, किसी का भी बना सकते हो। तो अब हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पर सब्जी का डायग्राम बनाते हैं। अब सब्जी का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर प्याज का डायग्राम बनाया है, क्या इनका सब्जी से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहो कि प्याज ये सब्जी के अंतर्गत आता है, जो प्याज है ये सब्जी के अंतर्गत आता है, सब्जी के अंदर आएगा। तो जो सब्जी का डायग्राम कैसा बनेगा, प्याज अंदर आ जाएगा और सब्जी का डायग्राम बाहर से बन जाएगा। ठीक है, तो ये 2 शब्द का हमने बना दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया शर्ट। अब शर्ट का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर प्याज और सब्जी का डायग्राम बनाया है, यानी जो हमने यहाँ पर प्याज और सब्जी का डायग्राम बनाया है, कि इनका शर्ट से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे शर्ट एक अलग चीज़ होती है, शर्ट एक प्रोडक्ट है जो कपड़े से बनता है, मतलब ये एक अलग चीज़ है, ना प्याज और सब्जी दोनों से संबंध नहीं है। तो शर्ट का डायग्राम इनसे अलग बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अलग बनाएंगे। तो डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, तो यहाँ पर इन तीनों शब्द का डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आएगा तो एक एक शब्द का डायग्राम बनाओगे तो आसानी से प्रश्न सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, शब्द एनालॉजी का। जिस प्रकार से चूजे का संबंध यहाँ पर ब्रूट से है, उसी प्रकार मधुमक्खी का संबंध किससे होगा ये हमें बताना। ठीक है, ये हमारा एनालॉजी का है, शब्द एनालॉजी का। मैंने आपको बताया था कि शब्द एनालॉजी, लेटर एनालॉजी और संख्या यानी कि नंबर एनालॉजी, ये 3 प्रकार के प्रश्न आपको हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में नंबर एनालॉजी का करवा दिया
दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न, ये यहाँ पर जितने भी प्रश्न है सभी किस समय हमारे सीपीओ हो या सीएचएसओ ले या फिर आपको यहाँ पर दिल्ली पुलिस में हो या जीडी में हो पूछे गए प्रश्न ही यहाँ पर लाया हूँ, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा टाइप वाइज करवा रहा हूँ ताकि आप एक भी चैप्टर से एक भी प्रश्न को छोड़ नहीं पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि चूजे का संबंध यहाँ पर ब्रूट से कैसे है, ठीक है। तो आप कहोगे जैसे ब्रूट किससे कहते हैं, तो जो चूजे एक साथ रहते हैं, चूजे की झुंड को, जो चूजे एक साथ रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ब्रूट कहते हैं। जैसे हम मनुष्य एक साथ रहते हैं तो उसे क्या करते हैं, ये समूह कहते हैं। मनुष्य जो एक साथ रहते हैं तो क्या कहते हैं, ये समूह बना रखे हैं, ठीक है। तो वैसे ही किसी चूजे को एक साथ रहने के उनको क्या कहते हैं, ब्रूट कहते हैं। तो सेम तरीके से 20 यानी कि मधुमक्खियां, जब मधुमक्खियां के झुंड को हम क्या कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। मधुमक्खियां के झुंड को देखिए लीक तो नहीं कहते, लीक तो ये ऑप्शन ए है, ठीक है। ये हमारा क्या ऑप्शन ए है, तो लीक तो नहीं कहते, ये तो हमारा मनुष्य के समूह को ही लीक कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर मॉब भी नहीं कहते, ये भी मनुष्य में आ जाता है, इंसानों में। उसके बाद यहाँ पर गैंग भी नहीं कहते, गैंग भी इंसानों की ही बनती है। तो हम यहाँ पर जो मधुमक्खी के झुंड को कहते हैं स्वार्म कहते हैं। क्या करते हैं, स्वार्म कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और काफ़ी सारे का जो स्टूडेंट का जो प्रश्न गलत होता है वो शब्द एनालॉजी से ही हो जाता है, क्योंकि शब्द एनालॉजी में कहाँ से भी प्रश्न बन जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको जीके जीएस का भी नॉलेज होना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया, उसी टाइप का प्रश्न है, एनालॉजी का ही प्रश्न है लेकिन लेटर एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। मतलब ये हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है। कैसे, देखिए जिसे यहाँ पर अनुपात दिया, इसका मतलब क्या है, एनालॉजी का प्रश्न है। जिस प्रकार से इन दोनों का जो आपस में संबंध है सेम तरीके से, यहाँ पर समानुपात है तो सेम तरीके से इन दोनों का भी आपस में संबंध है, उसी प्रकार से सेम तरीके से हमें यहाँ पर इसके साथ बताना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। तो ये हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ये पता करेंगे कि यहाँ पर इन लेटरों का आपस में क्या संबंध है। इन लेटरों का भी सेम तरीके से वही संबंध होगा जो यहाँ पर होगा, तो दोनों का सेम संबंध होगा, फिर हम सेम तरीके से यहाँ पर बता देंगे। अब चेक कैसे करेंगे, तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर दाईं ओर है, तो हम कोशिश करेंगे कि बाईं ओर से दाईं ओर लेटर को पता करने का। अब कैसे, देखिए जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम पहले से पहले को देखेंगे, तो यहाँ पर के से एस को देखेंगे तो के हमारा 11 पे आता है, एस 19 पे आता है, यानी यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो 11 और 19 मतलब यहाँ पर हमारे पास 8 प्लस हो रहा है, ठीक है, एबीसीडी में। फिर यहाँ पर ई और यहाँ पर क्या है, एच है, यहाँ पर ई और यहाँ पर एच है, फिर यहाँ पर पी और यहाँ पर एन है, मतलब यहाँ पर अलग अलग प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक बार पीछे से चेक कर लेते हैं। पीछे से कैसे, देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर P से क्या करेंगे, S को देखेंगे तो P से S, P 16 पे S 19 पे, मतलब यहाँ पर +3 हो रहा है, कितना हो रहा है, +3। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, E से क्या करेंगे, H को देखें तो E से H मतलब E 5 पे, ये 8 पे, तो इसमें भी +3 हो रहा है, कितना हो रहा था, यहाँ पर भी +3 हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी +3, तो यहाँ पर भी E से क्या लिखा, यहाँ पर भी H ही लिखा, तो यहाँ पर भी +3 है। और यहाँ पर K से N लिखा, तो K 11 पे N 14 पे, तो इसमें भी +3 ही है, मतलब सभी में +3 है। यहाँ पर क्या है, तो आप कहोगे सभी में +3 है, लेकिन पीछे से तो हम सेम तरीके से यहाँ पर हाइट का भी पता करते हैं, जिससे किप से हमने ये पता किया, तो यहाँ पर हाइट से भी पता करते हैं कि पीछे से 3 प्लस है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर ई से एच को देखेंगे तो ई 5 पे या 8 पे, मतलब इसमें तो +3 हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर डी से जी को देखें तो डी हमारा 4 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, मतलब इसमें भी +3 हो रहा है। फिर आई से क्या करेंगे, आई से एल को देखेंगे तो आई हमारा एबीसीडी में 9 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, मतलब इसमें भी +3 हो रहा है। फिर एच से के को देखेंगे तो एच हमारा 8 नंबर पे एबीसीडी में, के 11 नंबर पे, मतलब इसमें भी +3 हो रहा है। तो यहाँ पर भी सभी में +3 हुआ है, यहाँ पर भी +3 हुआ है। तो यहाँ पर एग्जिट का बताने के लिए हम क्या करेंगे, पीछे से 3 प्लस कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर टी से करेंगे शुरू, क्योंकि हमने पीछे से यहाँ पर पता किया था, तो यहाँ पर भी पीछे से ही बताएंगे। तो टी में +3 करेंगे तो टी हमारा एबीसीडी में 20 नंबर पे आता है, 3 प्लस करेंगे तो 23 हो जाएंगे और 23 नंबर पे डब्ल्यू आएगा, ठीक है। फिर आई हमारा 9 नंबर पे आता है और इसमें भी 3 प्लस कर देंगे तो आई जे के एल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। डब्ल्यू एल ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, हटा भी सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए एक्स में भी क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे तो एक्स हमारा 24 नंबर पे आता है, 24 में 3 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 24 में 3 मतलब 27 का मतलब ये कि 26 तक तो जेड होता है, वापस से ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर वापस से ए आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर वापस से ए आ जाएगा। उसके बाद ई में क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे तो आपको पता है ई हमारा 5 नंबर पे आता है, 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएंगे 8, और 8 नंबर पे एच आता है। तो ये ऑप्शन में देखेंगे WLAH, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो बस आपको यहाँ पर पता करने का तरीका आना चाहिए, बाकी सरल होते हैं, बस अल्फाबेट में प्लस माइनस ही होता है या फिर विपरीत होता है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 5 पे।
क्योंकि यहाँ पर मैं जितनी भी टाइप बनती है वो सभी की सभी करवा दूंगा। अब प्रश्न में 5वां दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक कूट भाषा में यदि यहाँ पर पेट्रोल को ODSQNK के रूप में और इंजन को DMFHMD के रूप में कुटबंद किया जाता है तो यहाँ पर व्हीकल को किस प्रकार कुटबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास लेटर का कूट लेटर ही है, यहाँ पर क्या है लेटर का कूट लेटर ही है, यहाँ पर भी लेटर का कूट लेटर है। तो यहाँ पर हमें कोई संख्या में बदलने की तो जरूरत ही नहीं है, बस हमें अल्फाबेट में माइनस प्लस करके देखना है या फिर क्रॉस मेथड, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब जितनी भी टाइप बनती है वो मैं आपको करवा दूंगा, हर प्रैक्टिस सेट में आपको अलग अलग टाइप देखने को मिलेगी। जैसे अगर आप पहले वाले प्रैक्टिस सेट को देखा होगा तो उसमें आपको अलग टाइप देखने को मिली होगी, ठीक है। क्योंकि आप जितनी अलग अलग टाइप के प्रश्न को सोल्व कर लोगे तो एग्जाम में आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर पेट्रोल से ये लेटर कैसे लिखा और इंजन से ये लेटर कैसे लिखा ये पता करके फिर व्हीकल का बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले से पहले हम चेक करते हैं, ये आपको पता है। तो जैसे P से O को देखते, P से क्या करेंगे O को देखेंगे तो PO मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, आपको हो गया -1 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर P 16 पे O 15 पे -1। फिर यहाँ पर E से D को देखेंगे तो E हमारा 5 पे D 4 पे, तो इसमें भी -1 हुआ है। फिर यहाँ पर T से Q को देखें, सॉरी T से S को देखेंगे तो T 20 पे S 19 पे, मतलब यहाँ पर भी -1 हुआ है। फिर यहाँ पर R से क्या करेंगे Q को देखेंगे तो R 18 पे Q 17 पे, मतलब यहाँ पर भी -1 हो रहा है, मतलब -1 ही हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर हर बार आपको ये लेटर इतने नंबर पे R 18 पे Q 17 पे O 15 पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको रिवीजन हो जाए, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट दे रहे हो और प्रैक्टिस सेट में आप जितना अगर आप इतना सीख जाओगे, अगर इतना आप प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसलिए मैं हर बार बता देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर O से N को देखेंगे तो O ABCD में 15 नंबर पे आता है, N हमारा 14 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर भी -1 हो रहा है। फिर L से K को देखेंगे तो L 12 पे K 11 पे, तो इसमें भी -1 हो रहा है, ठीक है। ये आपको इनके लेटर की प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। इनकी ये ABCD में कितने नंबर पे होते हैं याद होना चाहिए, और नहीं भी होंगे तो मैं यहाँ पर बार बार बताऊंगा तो आपको रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे इंजन से, यहाँ पर तो सभी में -1 हुआ है। यहाँ पर देखेंगे E से D मतलब आपको हो गया -1 हुआ है। N से M यहाँ पर भी सीधा -1 दिखाई दे रहा है। G से F यहाँ पर भी ABCD में -1। फिर यहाँ पर I से H मतलब -1, N से M यहाँ पर भी -1, E से D मतलब -1, मतलब हमें दोनों की दोनों उसमें सेम तरीका मिला है, -1 वाला। तो यहाँ पर व्हीकल का बताने के लिए हम क्या करेंगे, -1 ही कर लेंगे, लेकिन आगे से, क्या से आगे से, क्योंकि हमने अभी आगे से पता किया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें -1 करेंगे तो V से पहले क्या आता था आपको, U आता है तो U आ जाएगा। फिर E में -1 करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है D आ जाएगा, क्या आ जाएगा D, तो VD ऑप्शन में भी चेक करेंगे, सॉरी UD, तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर A और है ही नहीं। फिर उसके बाद इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर G आ जाएगा, ठीक है, H से पहले G, और I से भी एक माइनस करेंगे तो H आ जाएगा। फिर C में एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर B आ जाएगा, और L में एक माइनस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, KL। उसके बाद E में एक माइनस करेंगे तो D आ जाएगा, क्या आ जाएगा D। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए कहाँ पर है, KD अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमारा पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लास्ट का मैंने देख लिया है, यहाँ पर UDGHBKD, तो ऑप्शन नंबर D में दिया है, तो ऑप्शन नंबर D हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस हमें यहाँ पर अल्फाबेट में माइनस प्लस क्या हो रहा है ये चेक करना था, ठीक है। देखिए ज़्यादा ऐसा कुछ होता नहीं है, अल्फाबेट में माइनस प्लस क्रॉस मेथड यही होता है, इसका विपरीत होता है, बस यहाँ पर तरीका होता है कि यहाँ पर अलग अलग तरीके से कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित गुण भाषा में यहाँ पर साइट को WMXI के रूप में लिखा जाता है और यहाँ पर मेक को QEOI के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में टर्म को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये भी हमारा सेम कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, हो सकता है यहाँ पर टाइप चेंज होगी, क्योंकि हमने अभी -1 का देखा था, पीछे से भी हमने देख लिया था, तो यहाँ पर हो सकता है कि इसमें भी टाइप चेंज होगी, लेकिन लेटर का कोड लेटर ही है, याद रखना, लेटर का कोड लेटर ही, तो हम यहाँ पर माइनस प्लस में ही देखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले से पहले को देखते हैं, अगर नहीं मिलेगा तो पीछे से चेक कर लेंगे या फिर क्रॉस कर लेंगे। अब देखिए जैसे एस से डब्ल्यू को देखेंगे तो एस से डब्ल्यू, एस 19 पे, ये 23 पे, मतलब अगर स्पष्ट रूप से देखेंगे तो 4 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पर आई से क्या करेंगे, एम को देखेंगे तो आई हमारा 9 नंबर पे, एम 13 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी प्लस कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। फिर टी से क्या करेंगे, एक्स को देखेंगे तो टी हमारा 20 नंबर पे, एक्स 24 नंबर पे, तो इसमें भी 4 प्लस हुआ है। फिर ई से आई को देखेंगे तो ई हमारा 5 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, यानी कि 5 4 9, यहाँ पर भी +4 हो रहा है। तो यहाँ पर तो हमें सभी की सभी में क्या दिखाई दिया, तो हमें यहाँ पर +4 दिखाई दे रहा है। सेम तरीके से क्या मैक का भी लिखा है, तो इसका भी चेक कर लेते हैं। जिससे में एम
MCQ को देखेंगे तो MCQ M कितने नंबर पे 13 पे, ये 17 पे, मतलब इसमें भी +4 हो रहा है। फिर यहाँ पर A से E को देखें तो E 1 नंबर पे, E 5 नंबर पे, तो इसमें भी +4 हुआ है। फिर K से O को देखेंगे तो कि 11 पे, O 15 पे, मतलब इसमें भी +4 हुआ है। फिर E से I को देखेंगे तो E हमारा 5 नंबर पे, I 9 नंबर पे, तो इसमें भी +4 हुआ है। तो यहाँ पर तो हमें सभी में +4 वाली लॉजिक मिली है, ठीक है। तो दोनों में अगर +4 हो रहे हैं तो सेम तरीके से हम टर्म में भी +4 कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमने आगे से चेक किया था तो आगे से करेंगे तो T में +4 करेंगे तो X आ जाएगा। E हमारा 5 नंबर पे आता है, +4 करेंगे तो I आ जाएगा। R 18 नंबर पे आता है, +4 करेंगे 22 यानी V आ जाएगा। M हमारा 13 नंबर पे आता है, 4 प्लस करेंगे तो 17 हो जाएंगे, 17 नंबर पे Q आता है। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए XIVQ ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या आपको यहाँ पर मैं जो मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे से क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। अगर आपको स्पीड चाहिए तो आपको यूट्यूब की सेटिंग में जाकर क्या करना, वहाँ पर स्पीड बढ़ा लेना है, चाहे आप 2x करो, कुछ कितनी भी स्पीड कर सकते हो वहाँ से 2x तक क्लास साइज से। लेकिन मैं यहाँ पर समझाने के लिए, सबको एक साथ लेके चलने के लिए थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब समझा इसीलिए रहा हूँ कि आप गलती कहाँ पर करते। प्रैक्टिस सेट लगाने का मतलब क्या है कि जो आपसे गलती होती है उससे सुधारने का मौका मिले और प्रश्नों को आप सोल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये आपको सब सीखने को मिले प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तो मेरे तो आपको पता है कि मैं कितने भी प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ वहाँ पर मैं टाइप वाइज क्वेश्चन ऐड करता हूँ, ताकि आप अगर 10 प्रैक्टिस सेट भी लगा लेते हो तो आप प्रॉपर तरीके से किसी भी एक चैप्टर के 10 टाइप को कवर कर लेते हो, ठीक है। ये मेरा उद्देश्य रहता है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में पावर को 45,978 लिखा जाता है और यहाँ पर रेन को 7312 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में आर को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास लेटर का कोड संख्या में दिया है। क्या दिया है, लेटर का कोड हमारे पास संख्या में दिया है और लेटर से ही हमें यहाँ पर संख्या में बताना है। तो मैंने आपको पता है पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि जब भी आपको लेटर से संख्या दिया जाता है तो उन लेटर को संख्या में बदलना ये तो निश्चित है। लेकिन यहाँ पर आपको सिंगल लेटर का पूछा है, और जब भी आपको सिंगल लेटर का पूछे तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कल भी, यानी कि पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में, कि आपको वहां पर कॉमन देखना है, कॉमन देख के काटना है, ठीक है। अब कॉमन कैसे देखना है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लेटर में कॉमन देखेंगे। अब लेटर में कॉमन देखेंगे तो हमारे पास लेटर में क्या कॉमन दिखाई दे रहा, आर कॉमन दिखाई दे रहा, तो आर को काट देंगे, ठीक है। उसके बाद ए कॉमन है, नहीं है, आई कॉमन है, नहीं है, एन कॉमन है, नहीं है। यहाँ पर केवल हमें एक ही कॉमन दिखाई दिया है, ठीक है। आर कॉमन दिखाई दिया और हमें यहाँ पर आर का ही पूछ रहा है, कोई बात नहीं, सीधा आंसर निकलेगा। अब संख्या में देखेंगे क्या 7 कॉमन है, तो हमें 7 कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या हमें यहाँ पर 3 कॉमन दिखाई दिया, नहीं। 1 कॉमन दिख रहा, नहीं। 2 नहीं। हमें यहाँ पर आर भी कॉमन मिला था और इधर 7, तो आर का कोड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 7 का 8 हो जाएगा। वैसे तो कभी कभी सारे कट जाते हैं, जैसे पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में सारे कटे थे और केवल एक बचा था, जो बचा था वही एक दूसरे का कुट हो जाता है, या फिर जो कटता है वही एक दूसरे का कुट हो जाता है। तो जिससे आर का पूछा था और इधर आर कॉमन में कटा था और उसके सामने संख्या 7 कटी थी, तो यही इसके कुट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 7 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और मैं वापस आपको बता रहा हूं कि यहां पर जितने भी प्रश्न है सभी की सभी हमारे पिछले परीक्षाओं में, जैसे 24-25 की जो परीक्षा हुई थी उनमें सभी में पूछे गए ही प्रश्न है। और काफी सारे कितने भी जो भी टीचर आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है तो PYQs लगाओ, और PYQs लगाओगे तो कोई बात नहीं आप लगाओ, लेकिन जो मैं यहाँ पर PYQs तो आप कहाँ से भी लगा सकते हो, लेकिन जो मैं आपको यहाँ पर PYQs दे रहा हूँ वो आपको मैं यहाँ टाइप वाइज दे रहा हूँ। टाइप वाइज से आपको ये है कि आप कभी भी ये नहीं कर पाओगे कि यार मैंने तो इस प्रकार का पढ़ा ही नहीं, ये कहने के लायक नहीं बचेगा, ठीक। इसलिए मैं यहाँ पर सारा टाइप वाइज करवा दूंगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा और श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करेगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान, मतलब यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी है, ठीक है। ये हमारे पास श्रृंखला है लेटर की, मतलब लेटर सीरीज, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर कौन से लेटर आएंगे ये हमें बताना है। तो देखिए लेटर सीरीज तो सबसे आसान है, ये मैं आपको हर बार बताता हूं कि लेटर सीरीज सबसे आसान है। बस हमें यहाँ पर समूह में एक एक लेटर को चेक करना, जैसे मैंने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में सिखाया था और आपने देखा होगा, तो आप आसानी से कर लोगे। और मेरा ये उद्देश्य है कि आपको मैं हर बार कहता हूं कि आप वीडियो को रोको, खुद से सोल्व करने की कोशिश करो हर किसी प्रश्न को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास समूह है तो हम पहले से पहले लेटर को चेक करेंगे। तो जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, आर से पी को देखेंगे तो आर से पी, आर 18 पे पी 16 पे, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था 2 माइनस हुआ है। फिर यहाँ पर एन से क्या करेंगे, पी को देखेंगे, सॉरी पी से एन को, तो पी 16 पे एन 14 पे, मतलब इसमें भी 2 माइनस हुआ है। फिर एन से क्या करेंगे, एल को देखेंगे तो एन 14 पे एल 12 पे, मतलब इसमें भी 2 माइनस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 माइनस, तो सीरीज में हमारे पास 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस हुआ है। तो अगला लेटर लाने के लिए, पहला लेटर लाने के लिए क्या करेंगे, सीरीज के हिसाब से 2 माइनस कर लेंगे। तो एल 12 पे 2 माइनस करेंगे तो 10, और 10 नंबर पे क्या आता है, जे आता है। ऑप्शन में जे भी हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर दूसरे लेटर को चेक करते हैं। अब दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास टी है, और टी से क्या करेंगे, टी से वी को देखेंगे तो टी हमारा कितने नंबर पे, तो आपको हो गए 20 और वी हमारा 22 पे, तो यहाँ पर 2 प्लस हो रहा, अभी यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, फिर वी से एक्स को देखेंगे तो वी हमारा 22 पे, एक्स हमारा 24 पे, तो इसमें भी 2 प्लस हो रहे हैं। फिर एक्स से जेड को देखेंगे तो एक्स हमारा 24 पे, जेड हमारा 26 पे, मतलब इसमें भी प्लस 2 हो रहे हैं। तो इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर 2 प्लस, यहाँ पर 2 प्लस, यहाँ पर 2 प्लस, तो उसी हिसाब से हमें अगला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी 2 प्लस कर लेंगे। तो जेड में जब 2 प्लस करेंगे तो ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वापस से बी आ जाएगा। ठीक है, अब हम लास्ट वाले को देखते हैं। लास्ट क्या है, ई, और ई से सी को देखेंगे तो ई हमारा कितने नंबर पे, तो आपको के 5 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, इसमें -2 हो रहा है। ठीक है, फिर सी से ए को देखेंगे तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर -2 दिखाई दे रहा है। ए से वाई को देखेंगे तो यहाँ पर भी -2 दिखाई दे रहा है, कितना, -2। तो अगला हमें लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें पैटर्न के हिसाब से -2 कर लेंगे। तो वाई 25 पे 2 माइनस करते हैं तो 23, और 23 नंबर पर आपको पता क्या आता है, डब्ल्यू आता है। तो जे बी डब्ल्यू ऑप्शन में देखिए ये कहाँ पर है, तो जे बी डब्ल्यू ऑप्शन में देखेंगे तो जे बी डब्ल्यू ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा सीरीज का ही प्रश्न है। प्रश्न करें कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों के क्रमिक रूप में रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगर आप पिछले प्रैक्टिस सेट, सॉरी पिछले पेपर उठाओगे और यहाँ पे देखोगे ना, तो आपको एग्जैक्ट ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे, और इसी तरीके से प्रश्न को सोल्व करोगे तो आसानी से कर पाओगे। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताते हैं कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, मुझे रीजनिंग से डर लगता था, लेकिन मुझे अभी अच्छा लग रहा है, मुझे समझ में आया है, मैं इस प्रश्न को पहली बार समझा हूँ। बाकी सारे कमेंट आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करना है, आपको कॉलम को क्या करना है, सभी को गिन लेना है। सबसे पहले तो सभी को गिनना है रिक्त स्थान सहित, फिर कॉलम बनाना है। कैसे, देखिए सभी को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, तो 20 से। तो या तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 में बना सकते हैं या फिर 5 में बना सकते हैं, 2 में से कोई से भी जोड़े बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लो कि यहाँ पर हम 4 में बना लेते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर 4 या 5 भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लो कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 4 में बनाता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ, मान लो मैं 5 में बनाता हूँ, यहाँ से 5, फिर 1 2 3 4, और यहाँ से वापस से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर वापस से 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 हो गया। ये मैंने 5 में जोड़े बना दिए। अब यहाँ पर भी हमारे पास रिपीटेड लेटर वाला ही है, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर प्लस माइनस भी होता है, तो वो मैं बता दूंगा। अभी हमारे पास यहाँ पर ये अलग अलग जोड़े भी बनते हैं, कभी कभी सेम बनते हैं, कभी कभी अलग भी बनते हैं। इसमें भी थोड़ा सा घुमा के भी आता है, मैं करवा दूंगा जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट बढ़ेंगे वैसे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस समूह में पहला लेटर क्या है, सी है, और यहाँ पर भी सी है। ठीक है, इन दोनों में से सी है, इसका मतलब यहाँ पर भी पहला लेटर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, और यहाँ पर भी सी होना चाहिए। ठीक है, ये हम अभी भर के देख रहे हैं, ये कंफर्म नहीं है, हटा भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब सी के बाद यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी सी के बाद आर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आर। तो सी आर सी आर सी आर। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एस है, यहाँ पर डबल एस है। ठीक है, यहाँ पर डबल एस है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर भी डबल एस बनना चाहिए, और यहाँ पर भी डबल एस बनना चाहिए। तो ठीक है, डबल एस, तो यहाँ पर भी एस को भर देंगे तो यहाँ पर भी डबल एस हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक ही दिख रहा होगा, इसमें एस से पहले ओ दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी ओ होना चाहिए, और यहाँ पर भी ओ होना चाहिए, और यहाँ पर भी ओ होना चाहिए। ठीक है, अब हम जोड़े को देखते हैं। जैसे ये जोड़ा बना हमारा सी आर ओ डबल एस, यहाँ पर सी आर ओ डबल एस, यहाँ पर सी आर ओ डबल एस, यहाँ पर भी सी आर ओ डबल एस, यहाँ पर भी सी आर ओ डबल एस, यानी कि हमारे यहाँ पर चारों के चारों जोड़े समान बने। इसका मतलब क्या है कि हमने श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण कर दिया है। ठीक है, अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा, तो सबसे पहले हमने ओ को भरा, फिर हमने एस को भरा, फिर हमने यहाँ पर सी को भरा, सी के बाद फिर हमने एस को भरा, फिर हमने आर को भरा, फिर हमने ओ को भरा, फिर हमने सी को भरा, फिर हमने ओ को भरा, फिर लास्ट टाइम हमने एस को भरा। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए, ओ एस सी एस, ओ एस सी एस, ओ एस सी एस, केवल ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर ए में दिखाई दे रहा है।
तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। यहाँ पर हमारे पास एमएन रेखा दी है। ठीक है, ये हमारे पास एमएन रेखा दी है। इस एमएन रेखा में हम क्या करेंगे? इन लेटरों का प्रतिबिंब इस साइड कैसा बनेगा? दाईं ओर। ये प्रश्न कह रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि जब भी आपको पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में कि दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न को सोल्व करना है तो गलती निकाल के सोल्व करना है। कैसे गलती निकालना? जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जो लाइन में पहले खड़ा रहता है उसको हर चीज पहले मिल जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब किसका बनेगा? तो इस साइड बनेगा, लेकिन किसका बनेगा? एक्स का बनेगा। और एक्स का कैसा बनेगा? तो वैसा कि वैसा बनेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम ऑप्शन में गलती निकालते हैं तो यहाँ पर पहली गलती तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही 4 वैसा की वैसा है, जबकि 4 इधर जाके पलट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सेम है, तो एक गलती तो ये है। फिर एक गलती हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है ऑप्शन में 5 को लेकर। अब 5 भी आपको पता है यहाँ पर वैसा की वैसा नहीं होगा, ये भी उधर जाके पलट जाएगा। अब दूसरी गलती 2 ऑप्शन तो हमने हटा दिया। अब तीसरी गलती कहाँ पर निकाल रहा हूँ? तो यहाँ पर यू नीचे की ओर नहीं झुकेगा, यू वैसा की वैसा रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नीचे की ओर नहीं झुकेगा इधर जाके। तो यहाँ पर भी मैंने ये गलती निकाल के ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है। केवल मेरे पास ऑप्शन बचे हैं, एक ही बचा है, तो यही वाला हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करो। अब यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा इसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। 4 कैसा बनेगा? तो आप कहोगे 4 हमारे पास बनेगा कुछ इस प्रकार का। कैसा बनेगा? तो कुछ हमारा इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ पर ये बनेगा, तो ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैंने गलती 5 की निकाली तो 5 का निकाल देता हूँ। ठीक है, 5 कैसा बनेगा? तो 5 हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? तो 5 हमारा इस प्रकार का, लेकिन यहाँ पर सीधा है तो ये भी नहीं है। अब यू की भी गलती निकाली तो यू को आपको पता है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसा की वैसा बनेगा, तो इसलिए ये वाले ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, तो गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करोगे तो आपको यहाँ पर पूरा चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न, ये सेम चैप्टर का प्रश्न है, सेम टाइप का प्रश्न। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही दर्पण का चयन करें जब दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाता है। दाईं ओर मतलब वापस इसने एमएन रेखा दी और नहीं भी देती तो इसने दाईं ओर का मतलब हमें इसका प्रतिबिंब इधर बनाना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आकृति और यहाँ पर लेटर संख्या का प्रतिबिंब का प्रश्न बनता है और हमेशा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो मैंने यहाँ पर दोनों ऐड कर लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी हमें गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है, सबसे बेस्ट सोल्यूशन। और मैंने क्या कहा कि जो लाइन में पहले खड़े रहता है तो उससे ही कोई चीज़ पहले मिलती है, वो पहले कर पाता है, क्योंकि जो आगे है उसको पहले कोई भी चीज़ शुरुआत में परोसेंगे या कोई चीज़ देंगे तो जो लाइन में पहले रहेगा उससे ही मिलती है। तो वैसे यहाँ पर प्रतिबिंब सबसे पहले इसका बनेगा। ठीक है, इसका बनेगा तो कैसा बनेगा? मैं यहाँ पर एक बना के बता देता हूँ। ऐसा बनेगा जैसे ये ब्लैक वाला वो उस साइड चले जाएगा, मतलब यहाँ पर ब्लैक वाला आ जाएगा और यहाँ पर इसका जो त्रिभुज टाइप का दिख रहा है वो यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, कहाँ पर? यहाँ पर दिखाई देगा, ये काला वाला। ठीक है, ये दोनों की दोनों ब्लैक की रहेंगे। किससे रहेंगे? तो दोनों की दोनों ब्लैक रहेंगे और ऊपर वाला त्रिभुज वैसा ही रहेगा, इसमें तो कोई प्रभाव पड़ने वाली बात ही नहीं है। तो अगर हम ये वाला अगर ऑप्शन में चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसमें सबसे पहले किसका बन रहा है? तो आपको कहोगे ब्लैक वाले का बन रहा है। यहाँ पर देखिए इसका ये वाली गलती निकली है, यहाँ पर ये सबसे पहले इसका बन रहा है तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पर भी ये ब्लैक वाला का बन रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी और डी तो होंगे ही नहीं। अब हमारे पास ऑप्शन 2 बचे हैं, तो दोनों में यहाँ पर सेम दिख रहे हैं, तो ठीक है इसको छोड़ते अभी। अब हम अगला क्लियर करते हैं, जैसे ये वाला। अब ये वाला भी आगे जाके कैसा बनेगा? तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बताता हूँ। ये भी वैसा ही रहेगा, यहाँ पर वैसा ही रहेगी ये लाइन तो, लेकिन अब ये जो ब्लैक वाला ये आगे आ जाएगा, ये जो ब्लैक वाला है यहाँ पर आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा और ये जो पीछे चले जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास ये वाला जो हमारे पास पीछे चले जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाला त्रिभुज भी आपको पता है पूरा की पूरा कैसा रहेगा? तो वो पूरा ब्लैक ही रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा? मतलब काला वाला ही रहेगा, यानी कि पूरा भरा हुआ रहेगा। ठीक है, खाली जगह नहीं रहेगी। तो इतना क्लियर है। अब अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में अगर हम ये वाली चीज़ इसको मिलाते हैं, ये हमारा कैसा बनेगा? इस साइड। तो इस साइड में मिलाएंगे तो ये दोनों के दोनों काले हैं। यहाँ पर गलती निकाली हमने, ये दोनों के दोनों काले, जबकि दोनों के दोनों काले पूरे नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों पूरे काले नहीं तो नहीं होंगे। तो ये हमने जो जैसे हमने इसको बनाया और इसको बनाया वो यहाँ पर मैच हो रहा है, यहाँ पर दोनों की दोनों मैच हो रहे हैं ये वाले, तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब हमें यहाँ पर कोई भी दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, नीचे वालों को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कौन से नीचे वालों को भी इनको देखने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि गलती निकाल के सोल्व करोगे तो जल्दी होगा, नहीं तो आप इसी में 2-4 मिनट लगा दोगे। और आपको पता है कि हमारे पास टाइम कम रहता है और ऊपर से माइनस मार्किंग भी एग्जाम है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे।
अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक ये जो आकृति दी है, ये बनी हुई आकृति है, यह आकृति किस विकल्प में है, किस विकल्प में सन्निहित है, निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब वैसी की वैसी होना चाहिए विकल्प में। ठीक है, इसके भी प्रश्न एक आपको पता है बनता ही बनता है। तो अब देखिए, और ये प्रश्न पूछा गया है, ये दिल्ली पुलिस का प्रश्न है, और आपको पता आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, और दिल्ली पुलिस में नॉन वर्बल ज़्यादा आती है, मतलब आकृतियों के प्रश्न आपको 7-8 देखने को मिलेंगे 25 में से। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो ऑप्शन में देखिए ये आकृति कहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले तो हम इस वाले हिस्से को देखेंगे, ये वाला हिस्सा ऐसा जाना चाहिए और ऐसा जाके ये त्रिभुज टाइप का बनना चाहिए। ये वाला हम सबसे पहले इस हिस्से को चेक करते हैं। तो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे, ए में हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये जा रहा है, ये यहाँ से ये भी जा रहा है, यहाँ से ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, तो ये तो मिल गया है। क्या अंदर का भी दिख रहा है? तो अंदर का जैसे ये वाला जो हिस्सा है हमारा त्रिभुज वाला, ये भी हमें अंदर यहाँ पर प्रॉपर रूप से बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो सकता है। ठीक है, ये हो गया वैसे तो, लेकिन हम यहाँ पर चेक करते हैं। क्या इधर आपको दिख रहा है? तो ये अंदर वाला तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ से आपको ये वाली लाइन और ये नहीं दिखी है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर वाला हिस्सा, इसमें भी ऊपर वाला हिस्सा देखिए, जैसे ये वाला तो है, ये वाला तो दोनों दिखा, लेकिन यहाँ से जस्ट एसी लाइन और एसी आना था, एसी आना था, तो ये भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, यहाँ पर डी बी भी नहीं होगा। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन 2 दिखती है वो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो हमें कहाँ पर मिला है? ऑप्शन नंबर ए में मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर जो आकृति एक सा आकृति दी जाती है उससे ही देखना है कि किस विकल्प में है। यहाँ पर भी अलग अलग आकृतियाँ मैं डेली अलग अलग बताऊँगा, प्रैक्टिस करवा दूंगा जितने भी पूछी गई थी आकृति। तो आपको पता है आकृतियाँ रिपीट हो जाती है, वापस वैसी की वैसी आ जाती है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग बता दूंगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। अब ये हमारा कौन सा है? तो आपको होगा आकृति श्रृंखला वाला, यानी ये हमारा नॉन वर्बल में भी आकृति सीरीज क्या आती है। ठीक है, यानी आकृति श्रृंखला में काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रश्न को गलत करते हैं या फिर सोल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए आपको यहाँ पर आकृति में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो यहाँ पर कैसा बॉक्स बनेगा, किसी आकृति बनेंगे, कौन कौन से चिन्ह लेटर जो भी दिया है वो आएंगे। तो उसके पे उससे क्या करना आपको, सबसे पहले यहाँ से पैटर्न का पता करते हुए जाना कि इस आकृति से ये कैसे, फिर ये कैसे, फिर ये कैसे, फिर यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली पोजीशन चेंज करते हुए जाना। तो हम यहाँ पर मान लो किसका ले लेते हैं, तो हम स्टार का पोजीशन लेते हैं। तो पहली आकृति में स्टार कहाँ पर है? तो यहाँ पर नीचे की ओर है, और इससे अगली में जाएंगे तो स्टार कहाँ पर चले गया? यहाँ पर चले गया। इनके स्थान देख लो, एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, इतने ही स्थान पर सभी आकृति में है। ठीक है, इनका स्थान वही है, मतलब ये कभी इस कोने में, इस कोने में, इस कोने में जाके नहीं बैठ रहे हैं, ये भी याद रखना। उसके बाद और इस आकृति से आगे देखेंगे तो ये वाला स्टार यहाँ पर वापस नीचे आ गया है। मतलब देखो, एक बार ये ऊपर गया था, फिर वापस उसी स्थान पर आया, फिर इससे और आगे देखेंगे तो वापस ये ऊपर चले गया, मतलब यहाँ पर चले गया, वापस वहाँ चले गया। मतलब यहाँ पर देखिए, इससे यहाँ पर हमने अगली देखी तो ये ऊपर चले गया था इस वाले स्थान पे, फिर अगली देखी तो ये वापस उसी जगह पे आ गया, फिर अगली में क्या करा, देखा तो वापस और वहीं चले गया। मतलब ये बहुत मस्ती कर रहा है। ये क्या कर रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है, वहाँ से वापस वहाँ जाता, फिर वहाँ से वापस वहाँ जा रहा है, और वहाँ से फिर वापस आ जाता है। इसका मतलब अभी ये यहाँ चले गया, तो अगले में इस पैटर्न के हिसाब से इसकी मस्ती के कारण ये वापस स्टार यहाँ पर आना चाहिए। कहाँ पर आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए। तो स्टार यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ था, फिर ये ऊपर चले गया था इसमें, फिर वापस आया, फिर ऊपर गया तो वापस आ जाएगा अगले में। ठीक है, तो स्टार यहाँ पर होना चाहिए। ऑप्शन में भी हमारे पास है, ऑप्शन नंबर हम बी और सी को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी मस्ती के कारण हमने यहाँ पर इसको ले आया। ठीक है, तो क्लियर है कि ए या डी दोनों में से एक होगा। अब हम यहाँ पर देखिए, इतना क्लियर है, आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर तो स्टार होगा। ठीक है, यहाँ पर स्टार होगा, यहाँ पर कौन होगा? तो इतना तो क्लियर है कि यहाँ पर स्टार होगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरे को चेक करते हैं। अब दूसरा क्या है, तो मान लो भी किसी भी एक लेटर को चेक कर लेते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पर वी को चेक करता हूँ। अब वी कहाँ पर था? तो पहले में वी यहाँ पर है। ठीक है, इस स्थान पर है। हर बार देखना ये स्थान चेंज कर रहा है, इससे अगली में देखेंगे, इससे अगली में जाएंगे तो वी यहाँ पर आ गया इस स्थान पर। ठीक है, फिर इससे और अगली में देखेंगे तो वी कहाँ पर चले गया? इस स्थान पे। मतलब इसके ये दोनों वाले स्थान पर पहले जा चुका था, तो यहाँ पर वापस नहीं गया है। मतलब इसका ये है कि ये एक जगह नहीं टिकता है। ठीक है, एक जगह नहीं टिकता है, ये अलग अलग जगह जा रहा है। फिर इससे और आगे देखेंगे तो वी कहाँ चले गया? तो वी यहाँ पर चले गया। इसका मतलब ये है कि वी देखिए, वी इस स्थान पर भी था पहले, फिर वी इस स्थान पर आ गया था, फिर वी इस स्थान पर गया, अब ये वी यहाँ पर आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि वी अभी इस वाले स्थान पर 9 की जगह जाएंगे। मतलब ये सब पर राज करना चाहता, पहले खुद यहाँ से गया, एन को हटाया था, मान लो यहाँ पर हटाया था,
फिर यहाँ पर कोई था उसको हटाया, फिर ये यहाँ पर भी हटा दिया। अब अगले में ये इस यहाँ से भी इधर वापस नहीं आएगा, ये बहुत महान है, ये वापस चले जाएगा इस वाले स्थान पर, इसको भी हटाने की कोशिश करेगा। तो वी अगले में कहाँ पर जाएगा, तो वी यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। ऑप्शन में देखेंगे तो वी दोनों में है। देखो हमने यहाँ पर जो तरीके से सोल्व कर लेते दोनों में, यहाँ पर वी है बी, तो वी तो दोनों में है। अब यहाँ पर इतना क्लियर है कि हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, तो आपको यहाँ पर स्टार आएगा और यहाँ पर वी आएगा, तो ये तो क्लियर है। अब यहाँ पर हमारे पास हम 9 का स्थान देख लेते हैं। 9 का क्यों देखेंगे कि 9 अलग अलग पे, या 2 का देख लेते हैं मान लो, तो हम यहाँ पर मान लो 9 का देखते हैं। अब 9 कहाँ पर है, आप कहोगे 9 यहाँ पर है, ठीक है 9 यहाँ पर है। अब हमारे पास ऑप्शन बी और सी तो हो नहीं सकता है, और स्टार और वी हमने दोनों का पता कर लिया है। अब 9 यहाँ पर है, पहली से क्या करेंगे, दूसरी को देखेंगे तो 9 कहाँ पर चले गया, यहाँ पर चले गया। फिर क्या करेंगे, इससे वापस इसको देखेंगे तो 9 कहाँ पर चले गया, वापस उस स्थान पर आ गया है। फिर इससे और वापस देखेंगे तो 9 कहाँ पर चले गया, ऊपर चले गया। फिर आगे देखेंगे तो क्या होगा, तो 9 नीचे आ जाएगा। क्यों, ये भी स्टार की तरह इधर उधर 2 स्थान चेंज कर रहा है। पहले यहाँ था, फिर ये ऊपर चला जाता, फिर वापस वहीं आता, फिर ऊपर चला जाता, फिर वापस वहीं आता, फिर ऊपर चला जाता, ये ऐसा कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ऊपर जा रखा है, तो अगले में ये वापस से यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो 9 यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर एंड दिया है, यहाँ पर एंड दिया तो ऑप्शन नंबर डी हटेगा और ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर दूसरों को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर इन तीनों को मस्ती करते हुए पकड़ लिया, मतलब हमने इन तीनों का पोजीशन जान लिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा, तो मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि श्रृंखला को जारी रखना हो तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, यानी कि यहाँ पर 2 लिखा है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए। मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास एक आकृति है। ठीक है, क्या है यहाँ पर हमारे पास, तो सॉरी ये पेपर कटिंग फोल्डिंग वाला प्रश्न है। कौन सा पेपर कटिंग फोल्डिंग वाला प्रश्न है, मतलब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसे यहाँ पर ये पूरा थोड़ा सा बॉक्स है। ठीक है, ये पूरा बॉक्स है। तो यहाँ पर देखिए, इसका ये कहना है कि यहाँ पर पेपर कटिंग फोल्डिंग, मतलब इसको हम क्या करेंगे, इतने हिस्से को मोड़ेंगे। पहले तो इतने हिस्से को मोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे, मतलब ये दर्पण प्रतिबिंब वाला काम करेगा। ठीक है, फिर हम पूरे हिस्से को यहाँ से मोड़ देंगे, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, मतलब ये कैसा, मतलब ये छपने वाला काम है। तो यहाँ पर भी गलती निकालेंगे। किससे गलती निकालेंगे, कि जैसे यहाँ पर अगर ये पूरी लाइन है, तो इसकी लाइन अगर हम इतना सा रोटेट करेंगे तो ये लाइन ऊपर से भी वैसे ही बनेंगे। ठीक है, किसी बनेंगे, क्योंकि इतना हिस्सा रोटेट करेंगे तो नीचे वाले सेम ऊपर भी बनेंगे। सेम कैसे बनेंगे, नीचे वाले भी सेम यहाँ पर बन जाएंगे। तो ये 2 लाइन हो गई, और यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये भी यहाँ के ऐसा बन जाएगा, कैसा आ जाए, और यहाँ पर छोटी वाली बिंदी भी ऐसी बन जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है, और दोनों लाइन हमें यहाँ पर दिखाई भी दे रही है। ठीक है, इतना क्लियर है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में ऊपर नहीं, तो इसको हम हटा भी सकते हैं, क्योंकि ऊपर नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसका कहना है कि ये वाला पूरा रोटेट करना है। ठीक है, इस साइड, तो इस साइड रोटेट करेंगे, इसका मतलब क्या है, ये भी ऐसा ही बनेगा, ये भी हमारा सेम वैसा ही बन जाएगा। ये दर्पण प्रतिबिंब वाला काम करता है। ठीक है, इसके बाद ये हमारा वैसा ही बनेगा, और नीचे भी हमारा ये वाला भी ऐसा ही बनेगा। ठीक है, और ये लाइन पूरी होगी तो यहाँ पर एक बिंदी आ जाएगी, और यहाँ पर भी, सॉरी ये जो बिंदियाँ है वो इस साइड चले जाएगी, एक यहाँ पर आ जाएगी और एक यहाँ पर आ जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर 2 बिंदियाँ नहीं है, तो ये वाला गलती है, मतलब ऑप्शन नंबर ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, आपको हो सकता है ब्लैक नहीं दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये वाला, यहाँ पर 2 बिंदियां होना था तो है ही नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर 2 बिंदियां है और यहाँ पर भी 2 बिंदियां। अब बिंदियां कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर बिंदियां अंदर की ओर है, तो अंदर की ओर बिंदियां नहीं बनेगी, बाहर की ओर बनेगी, तो इसलिए ऑप्शन ए भी नहीं होगा, और ऑप्शन बी तो हमने पहले हटा दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी वाला। तो इसीलिए बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर प्रतिबिंब पे काम करता है, तो इसे ध्यान रखना है। यह हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं संबंधित है, मतलब संख्या संबंधित है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 समुच्चय दिए हैं कोष्टक में। ठीक है, इनका आपस में संबंध पता करके हमें वैसा किस विकल्प में है हमें ये बताना। तो समुच्चय से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिलता ही है। अब देखिए, ये प्रश्न भी दिल्ली पुलिस का प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका संबंध पता करेंगे। तो आपको पता, हम ज़्यादातर क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या का पता करने की कोशिश करते हैं, यानी कि छोटी से बड़ी की ओर जाते हैं, चाहे गुणा करना या फिर भाग करना, गुणा करना, वर्ग करना, घन करना, ये चीजें हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम आसानी से देखेंगे तो 14 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 14 दूना 28, यानी यहाँ पर 2 गुना हो रहा है। और 28 से 84 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 28 का 3 गुना करेंगे तो 28 3 84 होता है। तो यहाँ तो हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि पहले से 2 गुना करेंगे तो दूसरी का 3 गुना करेंगे तो तीसरी संख्या आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास इसमें मिल गया है। ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ पर भी हो रहा है क्या, तो देखिए 17 का 2 गुना 34 होता है, तो यहाँ पर भी 2 गुना हुआ है। और 34 का 3 गुना 102 होता है, कितना होता है, यहाँ पर 102 होता है। तो यहाँ पर भी लिखा था हमने, यहाँ पर दोनों में एक ही तरीके से एक ही लॉजिक से पता कर लिया इनका संबंध। ठीक है, इस समुच्चय का संबंध पता कर लिया। अब वैसा कि वैसा हमें ऑप्शन में ढूंढना है
कि पहली से 2 गुना करेंगे तो दूसरी प्राप्त होगी, फिर दूसरी से 3 गुना करेंगे तो तीसरी प्राप्त हो जाएगी। ऑप्शन में देखिए 21 दूना 42, 21 दूना 42, 20 दूना 40, ये तो होगा ही नहीं भाई, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि 20 का 2 गुना 40 होता है, यहाँ पर 41 लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करें, इनका देखिए 21 का 2 गुना 42, ठीक है, ये भी 2 गुना है और ये भी 2 गुना है, ठीक है, ये भी 2 गुना है, ये भी 2 गुना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये 2 गुना है और ये भी हमारे पास 2 गुना है, ठीक है, ये दोनों की दोनों यहाँ पर 2 गुना तो है ही सही। अब देखिए यहाँ पर 2 गुना है 2 गुना, अब यहाँ पर 2 गुना तो है, अब पीछे वाले क्या है ना करना है तो 3 गुना करना है, पीछे वाला 3 गुना मतलब 42 का 3 गुना कितना होगा, 2 त्रिया 6 और 4 त्रिया 12, मतलब 42 का 3 गुना 136 नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। 42 का 3 गुना कितना होगा, तो 2 त्रिया 6, 4 त्रिया 12, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 गुना हो रहा है, क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो जो इसके जैसा जो समुच्चय है इसके जैसा है, जो केवल हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी में मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे सोल्व करना, हालांकि ये सरल प्रश्न है और पूछा भी गया प्रश्न है।